नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम 6 और 7 सितंबर को होने जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे या यूं कह लीजिए कि लाखों ऐसे छात्र हैं जो इस परीक्षा को छोड़ने जा रहे हैं और यह संख्या 5 से 7 लाख 8 लाख तक भी हो सकती है। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए कि ज्यादा से ज्यादा 60 से 65% अटेंडेंस देखने को मिल सकती है। बहुत सारे छात्र या यूं कह लीजिए कि लाखों छात्र ये पेपर छोड़ने पर मजबूर इसलिए हैं क्योंकि उनका सेंटर बहुत दूर गया हुआ है, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। ऐसे में उन्हें इस बात की ये चिंता है कि आखिर इतनी दूर मैं जाऊंगा कैसे, बस या ट्रेन से जाऊंगा तो क्या बस या ट्रेन में मुझे जगह मिलेगी, क्या बस या ट्रेन मुझे मिलेगी, और रास्ते में कहीं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं होगी, और मैं जहां जा रहा हूं पेपर देने वहां रुकूंगा कहां, खाऊंगा क्या। और इन आने जाने और रुकने की बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए हमें हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो कई सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से लाखों छात्र यह पेपर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं या पेपर छोड़ने की सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पास कुछ अन्य कारण भी हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है जो हमने आपको बताए हैं। निश्चित रूप से आयोग के द्वारा बहुत गलत किया गया है कि आपका एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर भेजा गया है और सरकार की तरफ से भी इस गलती को सुधारने के लिए किसी प्रकार की कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि हम सभी शिक्षक गणों ने और आपने भी मिलकर कोशिश करी, सरकार से रिक्वेस्ट की गई कि कम से कम आप बसों और ट्रेनों का किराया ही निःशुल्क कर दीजिए तो कम से कम थोड़ी राहत तो मिलेगी, बाकी जो होगा वो देख लेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद साथियों मैं आपसे कहूंगा कि आपको किसी भी हाल में यह पेपर देने जाना चाहिए। इसके पीछे का कारण स्पष्ट है कि आपका यह पेट का पेपर अगले 3 सालों के लिए, जो पेट का आपका सर्टिफिकेट होगा वो अगले 3 साल के लिए वैध होगा और इसके माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की वैकेंसी, वीपीओ की वैकेंसी, वीडियो की वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट की फिर से वैकेंसी, बहुत सारी स्टेनो और कई सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो आपको देगा और अगले 3 साल के लिए यह सर्टिफिकेट वैध होने वाला है। तो मैं किसी प्रकार के नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको पेपर साथियों देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेट नहीं देंगे तो ये भर्तियां जब भी आएंगी तो आपको पछतावा होगा, आपको लगेगा कि मैंने गलती कर दी, मुझे किसी भी हाल में पेपर देने जाना चाहिए था। निश्चित रूप से बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारी दिक्कतें हैं पेपर देने जाने में, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको पेपर देना चाहिए। कारण आप जानते हैं कि भाई इन फ्यूचर पछताने से बेहतर है कि अभी थोड़ा संघर्ष करके, थोड़ी समस्याएं भले हैं उनका सामना करके पेपर देने चले जाया जाए, क्योंकि आप फाइनली एक अदद नौकरी के लिए लगातार प्रयासरत हैं। क्या पता यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ही एक नौकरी आपकी किस्मत में लिखी हो। तो मैं फिर कहूंगा कि किसी भी प्रकार से इंतजामात करिए, किसी भी प्रकार के संघर्षों से मत डरिए और कोशिश करिए कि आप किसी भी प्रकार ये पेपर देने चले जाइए और पेपर देकर अपने आने वाले समय में कम से कम जो भी वैकेंसीज हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बाद में जब पछतावा होता है तो पछताने से कुछ मिलता नहीं, सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो मेरी तरफ से तो यही आपको सलाह रहेगी कि आपको पेपर देना चाहिए। बाकी बिल्कुल ही किसी प्रकार का इंतजाम नहीं हो पा रहा है कि इतने पैसे खर्च करने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आने जाने और बहुत सारी चीजों से आप डर रहे हैं, या आप में से कोई भाई लड़की है, कोई महिला है और आपको लग रहा है कि इतनी दूर पेपर देने कैसे हम अकेले जाएंगे, तो बहुत ही एकदम बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो अलग बात है। लेकिन अगर थोड़ा भी पॉसिबल हो तो मैं कहूंगा कि आपको पेपर देने जाना चाहिए। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट रहेगा। जो भी लोग पेपर देने जा रहे हैं बढ़िया से जाइएगा, सावधानी पूर्वक जाइएगा और अपने साथ साथ अपने साथियों का, अपने भाई बहनों का भी ध्यान रखिएगा जो आपके साथ बसों में, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि सबको पेपर देने जाना है और सबके लिए ये एक कठिन घड़ी है, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक दूसरे का साथ देने से ही चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि पेपर देने जाइए और शांतिपूर्वक पेपर दीजिए, अपने साथियों का भी सहयोग करिए। एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आइएगा, शानदार करके आइएगा। धन्यवाद।